ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वो प्रसंग सुनो। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुण निधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वे अनेक विद्याओं का ज्ञाता बन गया, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर वे अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब वो पूछते कि गुणनिधि कहाँ गया, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं चला गया होगा, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वे नहीं सुधरा। एक दिन वे अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वे जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वे लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वे अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है? मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, कहीं रख के भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से में बोला, सत्य कह रही हो निकम्मे, पुत्र को जन्म देने वाले तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ, तू झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तु भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी और किसी दूसरे ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब ये समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वे अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल सायंकाल को एक शिव मंदिर में के पास जाकर बैठ गया। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सब परिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तभी रात में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वो वहीं पर मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे। वे यम के दूत से बोले, हे यमदूत, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जिस शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र साड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा, इस कारण अब ये हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। ये वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिव गणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब ये समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा से भी बहुत फलदायक होती है। गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र कुलसत्य ने विश्वा का जन्म हुआ। विश्वा के वैष्णव पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय धवायहन कल्प शुरू हो चुका था। वैष्णव के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज से वैष्णव के नेत्र बंद हो गए। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। हे मुनियों, ये वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, अब ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बना देता हूँ। ये गोकों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धन पति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान किया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी थी।
इस प्रकार शिवजी ने उसे वैश्वेश्वर नाम के स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदा शिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब ये आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव भी वहाँ पहुँचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहाँ पहुँचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुँचने लगी। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शन हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया और उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहाँ पर शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिव जी ने सब मनोकामनाएं पूर्ण की, सभी को प्रसन्नतापूर्वक अपने आप स्थानों पे प्रस्थान कर दिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर ध्यान हो गया तब शिवजी भी चले गए। तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने का, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो, इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की विधि समझा दी। शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या का एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे ये वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते हुए काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा बार ये प्रदान करो, मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जाने जाऊँ, मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वे नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वो नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय।